प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 उस शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख दे, 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। प्रदोष का यदि दिन हो तो शंकर भगवान के शिवलिंग में, शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र समर्पित करने के लिए जाएं तब दुर्वा एक बेलपत्री के साथ में सीधी रखकर अशोक सुंदर वाली स्थान का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर डंडी का मुख, दुर्वा की भी डंडी का मुख और बेलपत्री की डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर हो और वो समर्पित कर दी जाए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा और बेलपत्री उठा ली जाए। सबसे पहले दुर्वा खाई जाए और उसके बाद में बेलपत्री को खाया जाए। दोनों कपड़े, दोनों को खाओ। लगभग 2-3 प्रदोष लगातार करिए और फिर चौथे प्रदोष में जाकर डॉक्टर के कहे अनुसार सोनो। 2 देवता हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती, एक शंकर, एक गणेश। शिव जी को तुलसी की मंजरी चढ़ती है पर तुलसी के दल नहीं चढ़ते। विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया, जब भगवान के सामने भोजन की थाली पहुंचती है, पहुंचने के बाद आज उसमें तुलसी का दल डालते हो। तो तुलसी का दल भगवान के सामने थाली पहुंचने पर क्यों डाला जाता है, उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ शिव पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया। क्यों? क्योंकि देवताओं में प्रथम देव कौन से हैं जिनकी पूजा जाती है? गणेश जी महाराज। अब गणेश जी को तुलसी नहीं आती। अब मान लो यदि आप रसोई घर में से थाली में तुलसी डालकर लेकर आते तो सारे देवता उस भाग को ग्रहण कर लेते, पर देवताओं का जो अधिपत्य है, देवताओं का जो अध्यक्ष है, अगर वो ही भोजन नहीं करेगा तो बाकी के देवता करेंगे क्या? अरे बोला तो जम के नहीं। अगर अध्यक्ष का ही अपमान हो गया तो बाकी के कोई ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए जब थाली भगवान के सामने पहुंचती है उतनी देर में, जब तुलसी डलती है उतनी देर में गणेश जी महाराज अपनी दृष्टि देकर उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और तुलसी डलने के बाद देवता उस भाग। उन 4 तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक रावण बताता है। एक तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो है दुर्वा। जो दुर्वा होती है उस दुर्वा को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर उसमें गाय का, श्वेत गाय, कौन सी गाय? सफेद। उस गाय के शरीर पर कोई दाग ना, उसके शरीर पर पूर्ण तरह से श्वेत हो, ना लाल उसमें कोई धब्बा हो, ना काला धब्बा हो, ना कोई कलर हो, बस केवल श्वेत। रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का प्रमाण दिया। तो एक तिलक रावण संहिता में वर्णन आया, एक तिलक का जो व्याख्यान वर्णन किया गया उसमें दुर्वा को जलाकर, राख कर भस्म बनाकर उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाता है। महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुका, तब कर्जे से मुक्ति होती है। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। शिव की आराधना करते हुए, शंकर की आराधना जब हम करने के लिए बैठ रहे हैं तो
जिस दिन जैसे आपने सोमवार का व्रत करा, संकट सोमवार रखा, 16 सोमवार रखा, महाराज जिस दिन आपने शिव का व्रत रखा, 16 सोमवार, संकट सोमवार आदि का रखा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसी दिन अगर आपने वृक्ष से बेलपत्री को उतारा, शंकर को चढ़ाया, तो आपका वो उस दिन का व्रत खंडित हो जाता है। ध्यान दीजिए, 16 सोमवार हो, संकट सोमवार हो, शिवरात्रि हो, जितने भी भगवान शंकर की हम पूजन करते हैं या कोई विशेष उत्सव हम शंकर का कर रहे हैं, तो उस दिन बेलपत्र को नहीं उतारा जाता। बेलपत्र को एक दिन पहले उतारना, कर साफ कर निर्मल वस्त्र में उसको संजो कर रख देना चाहिए। महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुका, तब कर्जे से मुक्ति होती है। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतारकर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो, उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा। किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी, मां गौरा, आदि। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है, भोलेनाथ आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी। बेलपत्र के इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवादिदेव महादेव को, शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है ना, जल बहता है। ये जल किस ओर जाता है? उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहां बैठते हैं अपन? दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख, दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का, जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्यों नहीं होता? जब दवाई खाने का तरीका होता है, डॉक्टर लिखता अपने पर्चे में, सवेरे खाना, शाम को खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, सवेरे खाली पेट खाना कि भरे पेट खाना, पानी से खाना कि दूध से खाना। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पानी से खाना कि दूध से खाना, रात को 9 बजे खाना, खाने के बाद खाना, भूखा पेट खाना।
जब डॉक्टर लिख कर दे रहा है कि दवाई ऐसे लोगे तो फायदा करेगी, अब तुम्हारा मन करा तुमने तो दवाई ली ना, सब एक साथ निपटा गई, और डॉक्टर के पास 5 दिन बाद जाकर बोली असर नहीं। एकदम टेंशन मत लो। हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं ना गुरुजी, 3 महीने से जा रहे हैं, 4 महीने से जा रहे हैं, 5 महीने से जा रहे हैं, बड़ी तकलीफ है, कर्जा भी नहीं चूक रहा, तकलीफें भी आ रही, हमारी तो बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत करा ऐसा हुआ ही नहीं गुरुजी, मैंने ये करा ऐसा हुआ ही नहीं गुरुजी, मैंने तो ये वाला प्रयोग करके देखा हुआ नहीं गुरुजी। आपसे निवेदन है थोड़ा कष्ट रहेगा, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया। एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। वो प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन। एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते। कौन से दिन? प्रदोष। एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई।